महतो भी एक खूंखार अपराधी है, सजा याफ्ता हो गया है। अशोक महतो की पत्नी ने, अनीता देवी ने, चुनाव लड़ा था राजद के टिकट पर लालटेन छाप से, और उस समय वहाँ ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी, जदयू प्रत्याशी थे, पानी पिला दिया था। तो 15 दिनों के लिए अनंत सिंह को जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था, और उसके बाद जो भी अनंत सिंह ने दांव पेच लगाए हों, अशोक महतो की पत्नी हार गई। तो अशोक महतो भी खुन्नस तो खा ही हुए अनंत सिंह से। एक समय था जब मोकामा में अनंत सिंह की चलती थी और बिना अनंत सिंह के मोकामा में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लगातार वहां के विधायक रहे, अगर अनंत सिंह जेल में बंद भी रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ा तो जीतने का भी काम किया। अभी भी अनंत सिंह की वर्चस्व कहीं ना कहीं मोकामा में चलती है, लेकिन अब एक ऐसे गैंग की भी उत्पत्ति हुई है जो लगातार पूरी तरह से अनंत सिंह पर ही हावी दिखा है। सोनू मोनू गैंग, इस गैंग का नाम है, दो भाई हैं, लगातार इनके जो रुतबे हैं वो लगातार कायम दिख रहे हैं। ट्रेन में भी कई लूटपाट की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। अब हालात ये हैं कि ये अपने घर से भी कहीं ना कहीं बैठक करते थे और किसी भी अधिकारी को कॉल कर देते थे तो वो काम चुटकी बजा के ही हो जाता था। आखिर सोनू मोनू गैंग कौन है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई और कितने मामले दर्ज हैं, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। सर, सोनू मोनू गैंग को लेके जिस प्रकार से जो बातें आई है, जो अब लगातार अनंत सिंह पर हावी है, आखिर ये सोनू मोनू गैंग है कौन, कहाँ का रहने वाला, और खुद आप बाढ़ में रहे हैं, आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से? खैर, मैं तो जब बाढ़ में एएसपी था तो वो तो 1997 की बात है, 27-28 साल पहले। उस समय तो ये लोग बच्चे रहे होंगे, लेकिन अब तो खैर ये मतलब बड़े अपराधी हो गए हैं सोनू मोनू। और जैसा कि पता है, ये लोग नौरंगा जलालपुर गांव के रहने वाले हैं, जो मोकामा प्रखंड में आता है, पचमहला ओपी कहलाता है और मराची थाना कहलाता है। देखिए, वो तो पूरा इलाका है, उससे बहुत सारे ऐसे गिरोह रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप उसको मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया मान सकते हैं। और सोनू मोनू के साथ है कि ये लोग थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके कोई सही रास्ता नहीं चुना। इनके जो पिता हैं प्रमोद कुमार, वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। इनकी माँ जो उर्मिला सिन्हा है वो मुखिया है। और जो एक मुख्तार अंसारी गिरोह हुआ करता था, यूपी का बड़ा गिरोह था, मुख्तार अंसारी सांसद भी रहा था, 1-2 साल पहले उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि इस गिरोह के ताल्लुकात उससे भी थे, सोनू मोनू के ताल्लुकात, मतलब उसके भी शूटर्स थे मुख्तार अंसारी के। और उसके बाद अब इन्होंने अपना गिरोह बना लिया है। ट्रेनों में इन्होंने काफ़ी डकैतियाँ डाली। आप जानते हो, उधर से पूरी ट्रेन गुजरती है, बख्तियारपुर वाला जो पूरा रेलवे लाइन है। मैं पटना का रेल एसपी भी रहा हूँ, तो वो इलाका जो है वो ट्रेनों की सुरक्षा के हिसाब से भी काफ़ी मतलब संवेदनशील इलाका है। उसमें इन लोगों ने किया। मोनू के बारे में तो कहते हैं कि अभी हाल में वो जेल से निकला है। अगमकुआं थाना क्षेत्र पटना शहर में हथियार बरामद हुए थे, उसमें वो जेल गया था। और अब मुझे लगता है कि इन लोग की भी कुछ महत्वाकांक्षा मतलब कह सकते हैं बढ़ गई है, क्योंकि इतने दिनों तक उस इलाके में मोकामा में आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह का एक तरह का वर्चस्व था, अनंत सिंह की तूती बोलती थी। लेकिन इन लोगों ने अब सर उठाना शुरू किया, और ऐसा है लग रहा है कि ये लोग अनंत सिंह के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं। अब काल कहा जाएगा नहीं, कल तो काल बन ही रहे थे। अनंत सिंह बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा है, नहीं तो काल बन ही जाते। ऐसा होता है, देखिए हर जगह आप देखिए कि ये लोग भी कोई अनंत सिंह से कोई बहुत दूर के लोग नहीं हैं। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सोनू मोनू की, कि ये लोग अनंत सिंह के घर जाके बैठे हुए हैं। जब अनंत सिंह जेल से छूटा था तो ये लोग सब उससे मिलने गए थे। अनंत सिंह से इनके दूर की रिश्तेदारी भी है। अनंत सिंह के इसके घर जाके भोजन भी करता है। लेकिन आप एक बात बता रहे थे सर अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोकसभा का चुनाव ललन सिंह के खिलाफ लड़ने का काम किए थे जी, वो अशोक महतो जी, उसकी एक संभावना है। देखिए, मामला ये दर्शकों को पता होगा कि अशोक महतो भी एक खूंखार अपराधी है, सजा याफ्ता हो गया है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे मई में, तो इसकी पत्नी, अशोक महतो की पत्नी ने, अनीता देवी ने, चुनाव लड़ा था राजद के टिकट पर लालटेन छाप से, और उस समय वहाँ ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी, जदयू प्रत्याशी थे, पानी पिला दिया था। तो 15 दिनों के लिए अनंत सिंह को जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था, और उसके बाद जो भी अनंत सिंह ने दांव पेच लगाए हों, अशोक महतो की पत्नी हार गई। तो अशोक महतो भी खुन्नस तो खा ही हुए अनंत सिंह से, और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस को भी पड़ताल करनी चाहिए इस बिंदु पर कि अशोक महतो गिरोह का भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद, संरक्षण या साठगांठ सोनू मोनू गिरोह से हो सकता है। जो एक चाणक्य नीति है ना, कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है दोस्त होता है, तो उसी चाणक्य नीति के तहत अनंत सिंह का दुश्मन यदि सोनू मोनू है तो वो अशोक महतो का दोस्त बन जाएगा। जैसे राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं, ऐसे अपराधों की जो दुनिया है, अंडरवर्ल्ड में भी समीकरण बदलते रहते हैं। जी, चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, और जिस प्रकार से सोनू मोनू गैंग जो है वो लगातार अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है, और किस प्रकार से इस पे कितने आपराधिक मामले दर्ज थे, और किस प्रकार से बढ़ते समय के साथ सोनू मोनू गैंग
लगातार बिहार में भी हावी होता गया, बड़ा बनता गया। अब इस पूरे मामले को लेके देखने वाली बात होगी कि इस पूरे गिरोह पे पुलिस किस प्रकार से नकेल कसती है और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शनी।